मासूम है, ज़हरा के 11 बेटे मासूम। मरियम का सिर्फ ईसा मासूम है, ज़हरा के 11 बेटे मासूम है। जमाने को पता नहीं चल जाएगा छोटी बतूल कौन है, बड़ी बतूल कौन है। जब ज़हरा का बेटा भी आ जाएगा, मरियम का बेटा भी आ जाएगा और वक्त नमाज होगा, तब ज़हरा का बेटा कहेगा मरियम का बेटा नमाज पढ़ा। ईसा कांप के कहेगा मेरी जुर्रत है मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाऊं। मेरे 12वें के कदमों पे ईसा सर रख के दुनिया को बताएगा, और जाहिलो अकीदे दुरुस्त करो, जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं पड़ता, उसका बाप किसी उम्मती के पीछे का। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, शहजादी ने हाथों को सलामत रखा। ईसा जैसा नबी जिसके आखिरी बेटे के पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़े। 2020 खतरनाक साल, अकायद को बचाना, अकीदों की हिफाजत करना, आले मोहम्मद से मुखलस रहना, सैयदा से वफादार रहना, कुछ भी छिन जाए अली ना देना। ईसा पीछे खड़े होंगे, मुक्तदी होंगे, मेरे 12वें इमाम मुसल्ले पे होंगे। अब मैं पूछने का हक रखता हूं, हैदराबाद के और ये पूरी दुनिया में मजलिस देखी जा रही है, रूहानी मजलिस है, कदीम मजलिस है। हजरत ईसा जो थे ये क्या नुत्फे से थे? नुत्फा तो होता है बाप का, बाप तो था नहीं। कुरान कहता है कि ईसा अल्लाह का अमर था। अब दूसरा मैं सवाल यहां पर रखना चाहता हूं कि हजरत ईसा जो पीछे नमाज अदा कर रहे हैं वो नुत्फा से नहीं, और जो पढ़ा रहा है क्या वो हमारी तरह है? इसका मतलब अगर पीछे आमर है तो आगे ओलेल आमर है। मरियम बतूल है लेकिन छोटी, सैयदा बतूल है लेकिन बड़ी। मरियम का एक बेटा मासूम, ज़हरा के 11 बेटे। मरियम यक निस्बत असीज, मरियम के पास इज्जत के लिए एक ही निस्बत है, ईसा की मां। सैयदा के पास एक निस्बत नहीं, ज़हरा से निस्बत अजीज। ज़हरा के पास 3 निस्बतें हैं, बाबा रसूल है, शौहर अमीर अल मोमिनीन, बेटे हसनैन करीमैन, बाप नबियों का सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बेटे जन्नत के सरदार। जहां इतने सरदार हों वहां किसी नौकर के मुकाबले की जरूरत क्या है? और यहां मैं ये लफ्ज भी जरूर कहूंगा, खालिस्ताना अकीदा पढ़ा तो इसलिए जुमला कहूंगा, सैयदा निस्बतों की वजह से मोतबर नहीं। हाँ, ये नहीं इज्जत के सैयदा निस्बतों की वजह से मोतबर है कि सैयदा की इज्जत है इसलिए कि नबी की बेटी है, इसलिए सैयदा की इज्जत है कि ये अली जैसे अमीर अल मोमिनीन की ज़ौजा है। सैयदा की अजमत इसलिए है कि ये हसनैन जैसे शहदादों की मां है। सैयदा निस्बतों की वजह से मोतबर नहीं। निस्बतें हमेशा गैर मोतबर को मोतबर करती हैं। मैं मिसाल दे देता हूं, बाप मशहूर और मारूफ हो, बेटा मशहूर ना हो तो सारी जिंदगी बाप के नाम से पहचाना जाएगा, फलां का बेटा, इसलिए कि बाप मोतबर था, बेटा गैर मोतबर, बाप की वजह से पहचान बनी। सैयदा रिश्तों की वजह से मोतबर नहीं, जात की वजह से मोतबर। यहां भी मैं जुमला कह देता, जितने हाथ उठ चुके थे तायद हो गई थी, लेकिन जो हाथ नहीं उठे इसका मतलब वो दलील चाहते हैं। अगर मैं दलील दूं तो फिर मुझे उन हाथों के उठने का भी इंतजार है ताकि मैं उन हाथों की भी ज़ियारत कर सकूं, मुझे पता चल सके कि गदीर की सुन्नत अदा करने के लिए कौन आया हुआ। लिहाजा मैं अब दलील दे देता हूं कि सैयदा निस्बतों की वजह से मोतबर नहीं है। ये जो खुतबाई कराम बैठे हैं और उलमाई कराम बैठे हैं, इनसे दुआ लेने के लिए और आपके दाद लेने के लिए जुमला कह देता हूं कि सैयदा रिश्तों की वजह से मोतबर इसलिए नहीं है। ये बहुत बड़ी इज्जत है नबी की बेटी होना, ये बहुत बड़ा शर्फ है अली की ज़ौजा होना, ये बहुत बड़ी अजमत है हसनैन जैसे शहजादों की मां होना। लेकिन बीबी नबी की इज्जत की वजह से मोतबर नहीं, बीबी शौहर की वजह से मोतबर नहीं, बीबी बेटों की वजह से काबिल इज्जत नहीं है। इसलिए कि हदीस की सा तो हर घर में पढ़ी जाती है। तो फरिश्तों ने पूछा था वमन तहतल किसा, ये ज़्यादा करीब कौन है? तो खुदा ने ये नहीं कहा था मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है,
है, हसनैन की अम्मा है। खुदा ने कहा था हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा, ये फातिमा है, ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा है, ये फातिमा के बेटे हैं। खुदा ने तारुफ ज़हरा से करवा के दुनिया को बताया था ज़हरा को रिश्तों की जरूरत नहीं, रिश्तों को ज़हरा आ गया। हाथ उठा के हैदर हैदर, नारा हैदरी। बिस्मिल्लाह सर। सैयदा रिश्तों की वजह से, रिश्ते सैयदा की वजह से मौत है। बिस्मिल्लाह सर। हम फातिमा तो आवाज की कोई बंदिश आ रही, इस साइड पे कोई आवाज का मसला है जी, आवाज थोड़ी बेहतर इस साइड पे कीजिएगा, इधर से शिकायत है आवाज की। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम फातिमा तो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। रिश्तों की वजह से सैयदा की इज्जत नहीं, रिश्तों की इज्जत सैयदा की वजह से। और हमारे पास रहबरी ऐसे हैं कि कोई भी किसी वजह से पहचाना नहीं जाता, अपनी जात से पहचाना जाता। हर एक की अपनी इज्जत है। ये शहरों की वजह से मोतबर नहीं, शहर इनकी वजह से मोतबर। ये मक्का में जाते हैं मुकर्रमा कर देते हैं, ये मदीना पहुंचते हैं मुनव्वरा कर देते हैं, ये नजफ आते हैं अशरफ कर देते हैं, ये करबला जाते हैं मुअल्ला कर देते हैं। और मैं नौजवान तबके से मुखातब हूं, मैंने तो हमेशा मिंबर पे पूरी दुनिया में अपनी नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी की। तुम्हारी नुमाइंदगी का ज़ाक करूं। वैसे भी हमारे आइमा की कब्रों के निशान हमें ये नहीं बताने पड़ते कि किसी बड़े के पहलू में है, बल्कि कोई बड़ा भी इनके पहलू में आए, ये उसे भी गुमनाम कर देते हैं। आप नहीं पहुंच सके तो फिर मैं जुमला खोल दूं, ये किसी बड़े के पहलू में लेट के मोतबर नहीं हुए, बल्कि इन्होंने बड़े बड़े अपने पहलू में लिटाए हुए हैं, जिसे अपनी चुप्पे नाज है। मैं अब खैरात दिखाने लगा, नजफ जाके देखो, अमीर अल मोमिनीन के एक तरफ आदम सो रहा है, दूसरी तरफ नूह सो रहा है। नजफ जाके कोई नहीं पूछता आदम की कब्र कहां है, नूह की कब्र कहां है, हर कोई पूछता अली कहां, अली कहां है। अली या बतौजे साहब, सैयदा रिश्तों की वजह से नहीं, रिश्ते सैयदा की वजह से मौत। हम फातिमा तो, ये फातिमा है, ये फातिमा के बाप है। मेरे मालिक असूल कलाम तू नहीं जानता तो कौन जानता। गुफ्तगू का बेहतर से बेहतर असलूब है तेरे पास, तू खाली के कलाम है। मेरे मालिक इस चादर के नीचे नबी भी थे, इस चादर के नीचे अली भी थे। आप कह देते मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है। घर के बड़े से तारुफ नहीं करवाया, बाइज्जत मस्तूर का नाम ले लिया। मेरे मालिक बेटी की वजह से तारुफ क्यों करवा रहे हैं, नबी का नाम क्यों नहीं लेते। हैदराबाद इंसाफ करना, अजब नहीं कि आवाज़ परवरदिगार आए कि अगर मैं मोहम्मद का नाम ले लेते था तो मशीयत की निगाहें हाल के आईने में मुस्तकबिल के ऐसे ऐसे मुअर्रख भी देख रही हैं जिन्होंने लिखना था कि मोहम्मद की और भी बेटियां थी। अगर मैं कह देता मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है, कल कोई मौलवी कह देता बेटी थी लेकिन ज़हरा नहीं थी, बेटी थी लेकिन फातिमा नहीं थी। मैं फातिमा का नाम लेके दुनिया को बता रहा हूं कि रसूल के खानदान की पहचान का नाम ज़हरा। और जो मेरे जहन में बात आई है, हो सकता है
कि सैयदा का नाम लेने में एक ये मसलहत भी हो। यहां हो रहा है अहले बैत का तारुफ। आज ज़ेरे किसा तारुफ अहले बैत है। आज बताना है कि नबी के अपने कौन हैं। आज खानदानी नबुव्वत का तारुफ अल्लाह ने करवाना है। तो अगर रसूल का नाम लेके तारुफ करवा देते तो नबी के सारे रिश्तेदार अहले बैत हो जाते। कल कोई कह देता कि हम भी तो नबी के रिश्तेदार हैं, खुदा ने कहा नहीं, तारुफ ज़हरा हो, सैयदा का नाम लिया जाए ताकि दुनिया को बताएं अहले बैत मुस्तफा के रिश्तेदारों का नाम नहीं, ज़हरा के रिश्तेदारों का नाम। अब आप जिसे अहले बैत में शामिल करना चाहें हमें कोई एतराज नहीं, रिश्तेदारी सैयदा से साबित करें। मेरी कौम के नौजवान सीना फख्र से चौड़ा रखा करो। तुम्हारा नसीब है अल्लाह ने तुम्हें इमाम ऐसे अता फरमाए। लोगों के पास नबी के हैं, हमारे पास नबी से। अहले जुबान भी ये जुमला न समझेगा तो मैं कहां जाके पढ़ूंगा। उर्दू सुनने वालों ने ये जुमला नहीं समझना तो फिर मैं कहां जाके पढ़ूं। लोगों के पास के वाले हैं, हमारे पास ए वाले हैं। लोगों के पास है नबी के सहाबा, नबी की शौचा, नबी के रिश्तेदार। हमारे पास के वाला है ही कोई नहीं। या अली अंत मिन्नी, ऐ अली तो मुझसे, अल फातिमा तो बस अत मिन्नी, फातिमा मुझसे, हसन मिन्नी, हसन मुझसे, अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे। उधर के है इधर से है, दरूद के वालों पे नहीं होता, से वालों पे होता। याद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बादशाह हुसैन जिंदाबाद, जिक्र शबीर जिंदाबाद, अलीयुन वलीउल्लाह जिंदाबाद। या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ये है तारुफ सैयदा। मौजू से बिल्कुल मुतसिल, मौजू से नहीं हटूंगा। मरियम बतूल है लेकिन छोटी, सैयदा बतूल है लेकिन बड़ी। जनाब मरियम बतूल सुगरा। मैंने अक्सर मजालिस में ये, और आज मैं हिंदुस्तान में ये लफ्ज़ ज़रूर कहूँगा, नौजवान नस्ल के लिए कहूँगा। यूरोप के एक पादरी ने किताब लिखी थी। उसने किताब लिखी, उसने किताब का नाम रखा मरियम वर्सेस फातिमा। उसने कुरान की आयात लेके उनका गलत इस्तेदलाल देके जनाब मरियम को अफजल कर दिया, शहजादी की इज्जत को कम कर दिया। किताब पहुंचती पहुंचती वहां पहुंच गई जहां नहीं पहुंचनी चाहिए थी, यानी नजफ पहुंच गए। कुछ तालिब इल्म किताब लेके एक आरिफ आलिम दीन के पास, उन्होंने कहा हजूर एक पादरी की किताब आई है, उसमें हमारी शहजादी की तौहीन है, तो हम आपके पास इसलिए आए हैं कि उस पादरी के कत्ल का फतवा दें। उन्होंने कहा कत्ल का फतवा क्यों दे, हमारी शहजादी की तौहीन हुई है। उन्होंने कहा नहीं, पादरी मर जाएगा, किताब तो जिंदा रहेगी। मौत पादरी को नहीं, मौत किताब को दे। अगर पादरी को मौत आ गई, किताब पहले से ज्यादा बिकनी शुरू हो जाएगी, जिसे नहीं भी खरीदी वो खरीदे। तो सरकार किताब कैसे मरेगी? उन्होंने कहा कलम हमेशा कलम से लड़ता है। सरकार दुआज, ये काम कौन करेगा? फरमाइए हम करेंगे। कैसे? आप जाइए, तालिब इल्मों को भेजा, मुसल्ला इबादत बिछाया, 2 रकत नमाज सैयदा को हाजत हदिया करने के बाद कहा शहजादी मैं आपकी वकालत करने लगा हूं, मुझे लफ्जों की खैरात अता कर।
मुसल्ले पे बैठ के उस आरिफ आलम दीन ने जो किताब लिखी, मैं उस किताब का सिर्फ नाम हैदराबाद में लूं और चेहरों की ज़ियारत करूं और मुझे अंदाज़ा हो किस किस चेहरे पे मवद्दत की मुस्कुराहट आई है। मैं धीमे लहजे में ऊंचा लफ्ज़ बोलने लगा हूं। उसने किताब लिखी थी मरियम वर्सेस फातिमा। आरिफ आलम दीन ने मुसल्ले पे बैठ के किताब लिखी मरियम वर्सेस फिज़ा। मौला हुसैन तुम्हारे अकीदों को सलामत रखे, हुसैन की अम्मा तुम्हें किसी का मोहताज न करे, शहजादी तुम्हारे अकीदों को हमेशा बुलंद रखे। उसने किताब लिखी थी मरियम वर्सेस फातिमा, इन्होंने किताब लिखी मरियम वर्सेस फिज़ा। उसने कुरान की 70 आयत दी थी, इन्होंने कुरान की 110 आयतों का इस्तदलाल दिया। मैं पहली दलील हैदराबाद मिंबर हुसैन से पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा उस ईसाई पादरी से, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मरियम का तकाबुल हमारी शहजादी से किया कैसे, जबकि कुरान कहता है मरियम के आगे फरिश्ता रोटी लेके आता, मरियम दोनों हाथ पेशानी पर रख के कहती तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, उसने भेजी तू लेके आया। आलम दीन ने लिखा मरियम फरिश्ते का भी शुक्रिया अदा करती, मरियम तौहीद का भी शुक्रिया अदा करती। मुकाबला उस सैयदा से करते हो जो 3 दिन पकाती रही, दरवाजे में फिज़ा बांटती रही, 3 दिन पकाती रही, दरवाजे में फिज़ा बांटती रही। 30वें दिन जबरील ने आके कहा फिज़ा में शुक्रिया अदा करने आया हो। फिज़ा ने दरवाजा बंद करके, उठ जबरील तू शुक्रिया क्यों अदा करता है, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था। अभी फिज़ा घर के अंदर नहीं आई, ये आवाज परवरदिगार आई बतूल अपनी कलीस को रोक, ये फरिश्ते का शुक्रिया इसके शायान शान में, मैं अल्लाह खुद शुक्रिया। बोलो जो अली के नौकर, ये फरिश्ते का शुक्रिया तेरे शायान शान ने, मैं खुद तेरा शुक्रिया अदा कर। मरियम उधर वालों से खाती थी, ज़हरा उधर वालों को खिलाती थी। मरियम का खाना जन्नत से आता था। मैंने फिर कहा था, हमारे उस्ताद जी मुकर्रम फरमाया करते हैं कि अगर लफ्ज वजनी हो तो लहजा धीमा भी हो तो लफ्ज का वजन बरकरार रहता है। मरियम जन्नत से मंगवाती थी, ज़हरा जन्नत में रोटियां भेजती थी। ये जो दरवाज़ा मस्कीना व यतीमा व असीरा, ये जो मुसलसल सैयदा के दरवाजे पे खैरात मांगने वाले थे, ये कौन थे? हमेशा जिंदगी में मिंबर पे वही पड़ा है जो यहां है। मुझे इस दरवाजे पे आने वाले फकीर समझ नहीं आए। हैदराबाद वालों, मुझे अली की विलायत की कसम, मैं तो अभी तक वो फकीर ढूंढ रहा हूं जो अली से अंगूठी लेके गया था। वो मुझे आता हुआ तो नजर आया है, जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये मुसलसल सैयदा के दरवाजे पे ऐन वक्त अफ्तार दरवाजे पे दस्तक होना। मैं मस्कीन हूं, मैं यतीम हूं, मैं कैदी हूं। कैदी तो तब तक कैदी होता है जब तक कैद में हो। नहीं, मेरा ख्याल है कि आपके अज़हान नहीं थे यहां। हजूर, मैं असीर हूं। चले, इस पे बहस हो जाएगी। अब तो अहले सुन्नत उलमा ने भी अपनी, मुतअद्दिद उलमा ने अपनी तफसीर में लिख दिया कि ये सैयदा के दरवाजे पे अल्लाह के भेजे हुए मलाइका थे जो मुसलसलैन वक्त अफ्तार रोटियां मांग रहे थे। जिन्हें अहले सुन्नत उलमा ने लिखा उनको मेरा सलाम। लेकिन यहां मैं सवाल करने का हक रखता हूं एक इमाम हुसैन का मातमी होने की हैसियत से, कि फरिश्तों को तो भूख लगती नहीं है। हमेशा अपना अफजल काम तब छोड़ा जाता है जब उससे अफजल मिले। मैं मजहर और जनाब तालिब मूसी साहब का मेहमान हूं, महदी मूसी साहब का मेहमान हूं। ये मैं मजलिस पढ़ते हुए मुझे कहेंगे किबला मजलिस रोकिए, पहले खाना तनावल फरमाए, तो क्या मुझे मिंबर छोड़ देना चाहिए? हाँ, ये हो सकता है कि मैं खाना खा रहा हूं और ये मुझे कि किबला
मिंबर खाली है। ठीक हो गया। हैदराबाद ने यह फैसला कर लिया कि हमेशा अपना काम तब छोड़ा जाता है जब उससे अफजल काम मिले। हो गया फैसला। अब यहीं पे फैसला होगा। फरिश्ते तो कर रहे थे अल्लाह की तस्बीह, खुदा ने फरिश्तों से कहा तस्बीहां छोड़ो, सैयदा से मांगो, ताकि मैं दुनिया के हर बेज़मीर मुअर्रख को लिखने पे मजबूर करूं। इनसे मांगना बिद्दत नहीं, सुन्नत है। मुसलसल 3 दिन तक 3 दिन रोटियां खैरात हुई। 3 दिन रोटियां, तवज्जो मेरी तरफ, बिल्कुल मौजू से ना हटिएगा। 3 दिन रोटियां खैरात हुई सरकार। पहले दिन भी 5, दूसरे दिन भी 5, तीसरे दिन भी 5। 3 दिन रोटियां गई 15। खुदा ने पूरा सूरा उतार दिया। पूरी जिम्मेदारी से 2 दिन मैं और हूं, तीसरे दिन आपकी नगरी से वापस जाऊंगा। सांसें बारगाहे मासूमीन में हुई। मैं पूरी जिम्मेदारी से मिंबर पे कह रहा हूं, किसी को एक लम्हे के लिए भी खलश वो आए, दलील ले मुझसे। ये जो मुसलसल 3 दिन सैयदा के दरवाजे से रोटियां जाती रही, उनमें से 1 रोटी अमीर अल मोमिनीन की, 1 रोटी शहजादी की, 1 बादशाह हसन की, 1 मालिक हुसैन की, 5वीं रोटी जनाब फिजा की। रिसालते माब ने रोजे रखवाए थे, आले मोहम्मद रखे, साथ जनाब फिजा ने रखा। रोजाना दरवाजे पे दस्तक होती, दस्तरखान से रोटियां उठाई जाती। सैयदा अपनी रोटी देती, अली अपनी रोटी देते, हसन अपनी रोटी देते, हुसैन अपनी रोटी देते। 4 रोटियां लेके फिजा नीचे रखती अपनी रोटी, दरवाजे पे जाके दे देती। रोटियां कितनी गई? 5। 5वीं किसकी? जनाब फिजा की। मैंने कभी भी शहजादी के साथ लफ्ज कनीज इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जिनकी थी वो भी मां कहते थे। मैंने इस शहजादी के साथ कभी लफ्ज कनीज, मेरी तो शहजादी है, मेरी तो आका ज़ात। रोटियां जा रही हैं और शहजादी फिजा अपनी रोटी दे रही है। रोटियां चली गई 15। अल्लाह ने अदल के तराजू पे वजन किया। 15 रोटियों की कीमत खुदा ने मुकर्रर की जन्नत। आले मोहम्मद हमने तुम्हें जदा में दी जन्नत भी, हरीर जन्नत भी। ये जन्नत मिली रोटियों की कीमत। और अगर हैदराबाद का मजमा समात फरमा रहा हो तो मैंने गुजारिश की थी कि 3 रोटियां फिजा की भी गई हैं। फिजा जन्नत के मालिकों में हो गई है। या रसूल अल्लाह, ये आपने फिजा को जन्नत के मालिकों में क्यों रखा? रसूल ने फरमाया, अगर आले मोहम्मद की इज्जत भी है, आले मोहम्मद हैं तो रसूल है, रसूल हैं तो आले मोहम्मद हैं। इसलिए तो रसूल ने जब भी हदीस कही थी तो मैं अल्लाहमी दम्मुक दम्मी, ऐ अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। नबी ने यह कभी नहीं कहा था कि मेरा खून तेरा खून है, मेरा गोश्त तेरा गोश्त है। फरमाया तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। या रसूल अल्लाह, आप ये क्यों नहीं कहते कि मेरा खून तेरा खून है? अब हैदराबाद भी हो, हिंदुस्तान भी हो, उर्दू समझने वाले भी हो, और फिर मुझे लफ्ज़ समझाना पड़े। नबी ने फरमाया तेरा खून मेरा खून है। इसलिए नबी ने फरमाया कि तेरा जो भी होगा वो मेरा होगा। मेरे कई ऐसे होंगे जो तेरे नहीं होंगे, तेरा एक भी ऐसा नहीं होगा जो मेरा नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मौला जी, या रसूल या
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व मुतवज्जिह साहब मरियम बतूल सुगरा ज़हरा बतूल, जहां भी जाएंगे मौजू पे वापस आएंगे। मरियम बतूल सुगरा, ज़हरा बतूल कुबरा। मरियम की रोटी जन्नत से आती थी, सैयदा की जन्नत जाती थी। मरियम उधर वालों से खाती थी, ज़हरा उधर वालों को खिलाती थी। जमी वालों के टुकड़ों पे फले हैं आसमां वाले। मेरी समझ में नहीं आती मौलवी की मंतक कि जिन्हें भूख नहीं लगती वो मांग रहे हैं। सैयदा के दरवाजे से, सैयदा के दरवाजे से रोटियां खैरात मांगी जा रही। जनाब मरियम, कुरान में पूरी सूरत है इस बीबी के नाम पे। एक शख्स ने पूछा था कि जनाब मरियम का नाम तो कुरान में है, सैयदा का नाम कुरान में क्यों नहीं? बादशाह दरबारों में कनीजों का नाम लेते हैं, शहजादियों का नहीं लेते। सैयदा को अलकबाज से पुकारा, कभी कौसर कह के पुकारा, कभी इज्जत कह के पुकारा, कभी इतरत कह के पुकारा, कभी कुर्बा कह के पुकारा। जनाब मरियम का पूरा तज़किरा कुरान में मौजूद है। जनाब मरियम अपने दौर की बतूल, हमारे लिए काबिल इज्जत। ईसा जैसे नबी की मां। शिया किसी भी बाइज्जत हस्ती का गुस्ताख नहीं है। दूसरों के रहबरों की गुस्ताखियां वो करते हैं जिनके अपने रहबर गुस्ताख होते हैं। हम हर बाइज्जत की इज्जत करेंगे, हर बाइज्जत की इज्जत करेंगे। जो काबिल इज्जत है हम उसकी इज्जत करेंगे। हम रिश्तेदारियां देख के ना मानते हैं, ना रिश्तेदारियां देख के छोड़ते हैं। हम रिश्तेदारी की वजह से छोड़ते तो बीबी उम्मे हबीबा को कभी ना मानते। ये रसूल की ज़ौजा है, अबू सुफियान की बेटी है। 3 रिश्ते हैं इसके, तीनों ही हमें कबूल नहीं। ये बीबी की हम इज्जत करते हैं। ज्यादा वाकयात भी तारीख में नहीं मिले, एक ही वाकया मिला, उससे हमें इस बीबी के अकीदे का पता चल गया। जब फतह मक्का के बाद इसका बाप बेटी को मिलने के लिए घर आया था तो इस नेक नीयत वाली बीबी ने यह कह के नबी का चमड़े का बिस्तर बाप के नीचे से खींच लिया था, उठ जा बाबा, ये पाक है तू नापाक है। कितनी अच्छी थी नबी की बीवी, से पता था नबी की जगह पे बाप को नहीं बैठने देना। हम उसकी इज्जत करते हैं। हम रिश्तेदारियों की बुनियाद पर इज्जत नहीं करते। हम जो बाइज्जत होगा हम इज्जत करते। जनाब मरियम बतूल शहजादी, ईसा जैसे नबी की मां। ईसा रूहुल्लाह है, अल्लाह का अम्र है, चौथे आसमान पे जिंदा है। हमारे साथ वो भी किसी के इंतजार में है। जनाब मरियम की वालिदा हनाना खतून ने मन्नत मानी थी कि अल्लाह मुझे औलाद दे तो मैं उसके घर की नौकरी के लिए वक्फ करूं। कुरान में पूरा ये आयात हैं जिनका मैं उर्दू में आपको तर्जमा सुना। नजर माननी थी, किबला तशरीफ फरमा। नजर मानना अगर बिद्दत होता तो मरियम की मां न मानती। बीबी ने नजर मानी, अल्लाह ने बजाय कुरान कहता है बेटे के बेटी दे दी। बेटी हाथों में आई तो बीबी मरियम की वालिदा हनाना खतून ने कहा मेरे मालिक मेरी मन्नत थी, बेटा होता तो तेरे घर की नौकरी करवाती, ये तो बेटी है। फरमाया अपनी मन्नत को पूरी कर, अपनी नजर पूरी कर, अपना हद पूरा कर। मेरे मालिक ये तो मैंने तेरे घर की मुजावरी के लिए वक्फ करना था, तो ये बेटी है, ये तेरे घर में कैसे छोड़ू। हमारी माएं बहनें बेटियां मजलिस में शरीक होती हैं, इशारा लतीफ देने लगा हूं। मेरे मालिक ये है, औरत है, ये हमेशा तेरे घर में नहीं रह सकती। खुदा ने कहा मुतमिन होकर छोड़ किया, बतूल है, ये रहेगी मेरे घर में। उस दौर में नबी थे, नाम उनका जनाब ज़करिया था। अल्लाह ने जनाब ज़करिया की जिम्मेदारी लगा दी कि तू मरियम को पाल। वकफ़लहा ज़करिया, कफालत की जिम्मेदारी जनाब ज़करिया को सौंप दी। जनाब ज़करिया जनाब मरियम को लेकर अल्लाह के घर में आ गए। वहां एक हुजरा बनाया, हुजरे में मुसल्ले पे नबी ने अल्लाह के उस कनीज को बिठा दिया।
दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, चाबी जेब में रखी, तबलीग दीन की खातर चले गए। तबलीग करते करते जहन में ख्याल आया, वो जिसे अल्लाह के घर में छोड़ के आया हूं उसे भूख लगी होगी। मतवजह है ना आप साहबान, मौजू के साथ मुझसे लेना चाहिए। उसे भूख लगी होगी, जल्दी से गए घर, जल्दी से घर से खाना बनवाया, अल्लाह के घर गए, दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोल के अंदर आए तो हैरान, मरियम के मुसल्ले के आगे रंग बिरंगे खाने, बेमौसम फल। जब ज़करिया ने हैरान होकर कहा मरियम ये कहां से आया, बीवी ने हाथ का इशारा किया, इंदल्लाह, ये अल्लाह के हाथ से आया, ये मेरे अल्लाह ने मुझे भेजे। जनाब ज़करिया जो हाथ घर से रोटी लेके आए थे वो हाथ में, जनाब ज़करिया ने देखे, कहा मेरे मालिक तूने कहा था तू पाल, मैं ले तो आया था रोटी, मेरे मालिक हो सकता है मेरे आने में थोड़ी देर हो गई हो, और कहीं मेरे मालिक तूने इसलिए तो जन्नत से खाना नहीं भेज दिया। मेरा मालिक हुक्म कर कल किस वक्त खाना लेके आना है, मैं लेके आऊंगा, मैं पालूंगा तेरी बतूल को। फरमाया नहीं ज़करिया, खाना रोज जन्नत से आएगा, मेरे मालिक पालने का हुक्म मुझे दिया है तो खाना भी मैं ही खिलाऊंगा। मैंने हैदराबाद में कहा था कि मैं एक लम्हे के लिए मुनाफकत नहीं करूंगा, खालिस्तान अकीदा आपकी नस्लों को देके जाऊंगा। कुरान में मिंबर पे पढ़ रहा हूं कि जनाब ज़करिया ने कहा मेरे मालिक मेरे घर का खाना कबूल क्यों नहीं है। आवाज़ परवरदिगार आई इसलिए कि ये बतूल है। जनाब ज़करिया ने कहा ये बतूल है तो मैं भी तो रसूल हूं। फरमाया तू रसूल है, खाना बनाया है तेरी बीवी ने, तेरी बीवी है गैर मासूमा, गैर मासूमा की हाथ की पकी रोटी मरियम के हलक के अंदर नहीं जा सकती। या हैदराबाद फैसला करे और फिर मैं मिंबर छोड़ूं। जो खुदा मरियम को एक वक्त की ज़करिया की बीवी की रोटी नहीं खाने देता, 13 साल अली की मां पकाती रही, मुस्तफा खाता रहा। अली की मां ने मादरे अमीर अल मोमिनीन पकाती रही है, अबू तालब खिलाते रहे हैं। मेरे मालिक खाना, फरमाया खाना मेरे हाथ से आए। अब अहले जुबान है तो अब मैं कोशिश करूंगा, मैं एक उर्दू टर्म यूज करने लगा हूं अहले जुबान के साथ। मेरे मालिक खाना तेरे घर से आए, रहे भी तेरे घर में, ऐसे कर बांट लेते हैं, रहे तेरे घर में खाए मेरे घर से, या खाए तेरे घर से रहे मेरे घर में, ताकि मैं भी तो पालूं। आवाज आई ज़करिया रखूंगा भी अपने घर में, खिलाऊंगा भी अपने घर में, कुरान में लिखवा दूंगा तुमने पाला। बात रहेगी मेरे घर में, खाएगी मजर भाई मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला, खर्चा मेरा चर्चा तेरा। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। ना 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 हैदराबाद, तुम्हारे ज़हनों में भी नहीं है कि जुमला जाने कहां लगा है। तुम लेना अपनी समातों का इम्तिहान, मैं देता हूं खिताबत का इम्तिहान। मेरे खुदा ने फरमाया रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में, मैं कहूंगा तुमने पाला। जब बात मुस्तफा की आई, खुदा ने कहा अबू तालिब रहेगा भी तेरे घर में, खाएगा भी तेरे घर में, मैं कहूंगा हमने पाला, हमने पाला। मौला हुसैन रहेगी मेरे घर में, बिस्मिल्लाह सरकार, मैं कहूंगा तुमने पाला। अबू तालिब रहेगा भी तेरे घर में, मुस्तफा खाएगा भी तेरे घर में, मैं कहूंगा हमने पाला। अलम शजिद का यतीमन फावा, मेरा तुझे हमने पाला। पाल अबू तालिब रहा है, खुदा कहता है हमने पाला। अल्लाह की हम का नाम अबू तालिब है। मैंने कभी जिंदगी में ईमान अबू तालिब
फजाइल अबू तालिब ही पढ़ता हूं, जिसकी उंगली पकड़ के चलने वाला कुल्ले ईमान हो। मैं उसका ईमान पढ़ूं। मौजू हुआ तो फिर कभी दलाइल के साथ, हवालों के साथ फैसला होगा कि जिसका ईमान तलाश कर रहे हैं मुसलमान, अल्लाह की हुज्जत का नाम अबू तालिब है। हैदर हो के हसनैन के सज्जाद खुदा हो, बाकर हो या जाफर के मूसा रजा हो, जवाद तकी हो या नकी मस्त दुआ हो, सरकार हसन अस्करियन जुम्बा कबा हो या महदी आखिर के हिजाबों में छुपा हो, हर जुज्व इसी पैकरे गालब से मिलेगा, हर फर्द का शजरा अबू तालिब से मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैंने तो दुनिया के हर मिंबर पे कहा है, पाकिस्तान से लेके जहां जहां गया हूं मैंने हर मिंबर पे कहा है कि अगर लोगों को हजरत अबू तालिब अली के बाप के ईमान पे बहस करने का शौक है तो फिर हम खोलते हैं तहकीक का दरवाजा। फिर सिर्फ अली के बाप पे बहस नहीं होगी, फिर हम सारे शजरे खोलेंगे। अभी तो किताबों से वो स्याही धुली नहीं है कि जब बेटे ने भरे दरबार में खड़े होकर कहा था मुझे कोड़े वो मारे जिसने जिंदगी में खुद कभी ना पिया। मरियम को जकरिया तुमने पाला, मरियम बतूले सुगरा ज़हरा बतूले। मौजू यही रहेगा, 3 दिन मुसलसल दहलीज सैयदा पे बैठे रहेंगे के लिए वक़्फ़ बैठी हुई हैं अल्लाह के घर में। कुरान में पूरा वाक़या तफसील से लिखा हुआ है। ये अल्लाह ने अंबिया के वाक़यात वक्त गुजारने के लिए नहीं लिखे, हदायत के लिए लिखे। अल्लाह मुखातब किसी को करता है, इशारा कहीं और कर रहा होता। कुरान को गूंगा गूंगा कह के कुरान की अहमियत को खत्म ना करो। कुरान बोलता है लेकिन कारी का चेहरा देखकर। एक आरफ फकीर की, ये जुमला मेरा नहीं, एक आरफ का है, मैं वो जुमला मिंबर से अदा करूंगा। मुनीर नियाजी हमारे पाकिस्तान के एक शायर, उनका एक खूबसूरत जुमला है, वो जुमला देने लगा हूं। अहले जुबान उस जुमले की कदर करेंगे। वो कहते कुरान की आयतें इतनी हसीन हैं ये बेजमीर चेहरों से पर्दा करती हैं। हाय हाय, कुरान हाथों में आके पहले कारी का चेहरा देखता है। जितनी मार्फत हो उतने मानी उगलता है। कारी का इरफान ना हो तो कुरान अपने ही अंदर छुप जाता है। फिर कारी भी बिनाई के बगैर ही चले जाते हैं। जंगे सफीन में अली ने मालिक अश्तर से कहा मालिक हमला करके आ। मालिक अश्तर ने तलवार निकाली, हमला करने के लिए गए। उन्होंने अली के कमांडर को आते हुए देखा, जल्दी से हाथों में कुरान उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। अली का नौकर है, कुरान की इज्जत करेगा। मालिक अश्तर ने घोड़ा वापस किया, अमीर अल मोमिनीन खैमे से निकल के टीले पे आए। मालिक हमला क्यों नहीं करके आए? मौला वो कुरान पढ़ रहे। अल्लाह ने फरमाया मेरी तलवार दे। जुल्फकार हाथ में लिया, अली ने तलवार को हवा में उड़ाया। मालिक अश्तर ने बादशाह आप कहां जा रहे? फरमाया उन पे हमला करने। अली ने फरमाया कुरान इनके हलकों में अटका हुआ है, कुरान इनकी गर्दनों में फंसा हुआ है। उसका मौला ऐसे कारी भी होते हैं जिनके हलक में कुरान रुक जाए। तो मैं तूने नबी की हदीस नहीं सुनी? अल कुरान अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। क़यामत तक जब भी कोई कारी कुरान पढ़ेगा, कुरान हलक में रुक के देखेगा। अगर अली हुआ तो उतर जाएगा, वरना हलक में धंस जाए। कुरान अली के बगैर समझ में नहीं। अली के बगैर कुरान समझ नहीं।